Question is UEF are midpoint of sides AB, CA, AB respectively of the triangle BC, CA, AB respectively of the triangle ABC shows analytically that triangle ABC is equals to 4 triangle DEF. राइट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर बनाएंगे. फिगर में हमारे पास क्योंकि कोई कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दिए हुए तो आपने क्या करना है, एनालिटिकली इसको शो करना है. यानी कि आप इसका ओरिजिन जो है 0,0 पे ले लें, A,0 पे इसका B ले लिया और C पे जो है वो B,C ले लिया. नाउ A से लेकर B तक का डिस्टेंस जो है इसके मिड पॉइंट जो है वो D है. एंड देन जो है वो E जो है वो A से लेकर C तक का मिड पॉइंट का है, को क्या हमने लिखा हुआ है. एंड B से C तक का जो है इसका जो मिड पॉइंट है वो E है. अब क्वेश्चन इज़ कि हमें कैसे ये फिगर बनाना आएगी. UEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. अब ये हमें क्वेश्चन बता रहा है कि मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है. DEF, सॉरी ये DEF है. सो DE एंड F. सो हमने AB का जो है वो D ले लिया, BC का E ले लिया और AC का F ले लिया. अच्छा, so we have to show that the triangle ABC is equals to 4 triangle DEF. So first of all एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें. ये फार्मूला यूज़ करके कौन से वाले एरिया निकाला हमने, ABC निकालना है. सो ABC के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है तो नॉर्मली हम इसके एरिया निकाल लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 1/2 AC आ गया. नाउ राइट हैंड साइड 4 ट्राइंगल DEF. तो DEF निकालने के लिए आपको D निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा और F निकालना पड़ेगा. और ये हमारे पास कैसे आएंगे, सबके मिड पॉइंट के फार्मूले लगा के. सो एंड देन इसको हम एरिया के फार्मूले में पुट करेंगे. सो एरिया का फार्मूला क्या है, कोऑर्डिनेट्स आपके पास x के आते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट्स y के आते हैं, यहाँ पे 1 आता है. ये पुट करेंगे एंड देन कैलकुलेशन है. जस्ट कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 1/2 AC आ रहा है. तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो इट्स मीन डैट कि 4 इंटू ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/2 AC. और जो आपके पास ट्राइंगल AB था, बाय इक्वेशन A एंड B वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर यूनिट. 2 ऑफ इट्स वर्टाइसेस आर द पॉइंट्स A दिया हुआ है, B दिया हुआ है एंड द थर्ड वर्टाइसिस C लाइज ऑन द लाइन दिस. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टाइसिस ऑफ C. सो इस तरह है कि एक ट्राइंगल है, उसके 2 जो वर्टाइसिस हैं वो नॉर्मली उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं और थर्ड जो उसका साइड है वो लाई करता है एक लाइन के ऊपर जिस लाइन की आपको इक्वेशन दी हुई है. सो हाउ वी कैन फाइंड दैट. हमें ये पॉइंट फाइंड करना है और इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसका एरिया गिवन है. सो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कंसिडर कर लिया कि ये पॉइंट आपका x1 y1 पॉइंट है और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है. तो आप इसकी इक्वेशन में इसको पुट करें तो इट्स मीन डैट कि सेटिस्फाई करेगा. और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएं. एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगा के ये आपके पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये आपके पास x3 हो गया यानी कि x1. और या सिमिलरली आप y की वैल्यूज़ रखें और एरिया की वैल्यू रखें. एरिया आपके पास गिवन है 8. सो जब आप एरिया रखेंगे तो इस तरीके से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके रिजल्ट में क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर x1 y1 होगा. बिकॉज x1 y1 लाई ऑन दी लाइन, सो लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो एक इक्वेशन आपके पास A बन गई और एक इक्वेशन B बन गई. अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे एंड देन जब आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 y1 जो पॉइंट आएंगे ये पॉइंट C के पॉइंट होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन is making an angle measured phi with the line this is this. ठीक है. सो जो एंगल है वो ये बन रहा है. शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है जो थ्रू द ओरिजिन से जा रही है एंड द एंगल मेजर्ड फाई विद द लाइन y इज इक्वल्स टू mx. y इज इक्वल्स टू mx की एक और लाइन है. y इज इक्वल्स टू mx की कोई ऐसी लाइन होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस b की लाइन है और y इज इक्वल्स टू mx प्लस b की लाइन ऐसी होती है जिसमें एक इंटरसेप्ट होता है और एक जो है वो आपके पास mx का टर्म होता है. तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती. सो ये एक ऐसी लाइन हमने बना दी जो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, उसका कोई इंटरसेप्ट है. सो इंटरसेप्ट इसका जो है वो जाके जहाँ पे y एक्सिस को टच कर रहा होगा वहाँ पे इसका इंटरसेप्ट होगा.
सो हमें उससे कंसर्न नहीं है, जस्ट इन दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो फाई है। तो क्वेश्चन में हमें उसने बताया था कि एक लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है और एक लाइन की इक्वेशन ये है, तो जिस लाइन की इक्वेशन ये है वो हमने ये बनाई है, और जो ओरिजिन से पास हो रही है उसको ओरिजिन से पास किया है। ओरिजिन से पास हो रही है इट्स मीन कि वो 0,0 से पास हो रही है, और जो दूसरी लाइन है वो लाइन, उस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है y=mx+b, और बीच में आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल है, वो एंगल आपने फाइंड करना है। सो लाइन y=mx+b, इसको आप ज़रा रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने के बाद ये बन जाती है mx - y+b, और यहाँ से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y वाला फार्मूला यूज़ करके आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के बाद जब आपके पास स्लोप आ गया इस लाइन का और दूसरी जो लाइन है जो 0,0 से पास हो रही है उसका स्लोप क्या होगा? सो एक आपके पास ये आ गया स्लोप, m1 इजिकल्स टू m, सो m1 आपके पास क्या आ गया? m आ गया, और एंगल हमारे पास फाई है, और m2 को हम फिलहाल जो है वो m2 यूज़ करके चल रहे हैं। सो tan फाई का जो फार्मूला होता है m2 - m1, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। tan फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, एंड देन tan फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2, ठीक है, इज इक्वल्स टू m2 - m1। अब यहाँ से आप क्या करें कि कॉमन निकाल लें, m2 कॉमन निकाल लें, m tan फाई - 1 इज इक्वल्स टू m माइनस tan फाई, और m2 की वैल्यू निकाल लें, तो ये वाला जो टर्म है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। सो फाइनली ये आपके पास m2 आ गया। फॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 की लाइन के लिए यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। लाइन 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन 1 ओरिजिन से पास हो रही थी, लाइन 2 जो ओरिजिन से पास हो रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अब आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है जो कि 0,0 है, और उस लाइन का स्लोप पता है जो इस टर्म में है m + tan फाई 1 - m tan फाई। m किसका स्लोप है? उस वाली लाइन का स्लोप है जिसकी आपको इक्वेशन गिवन थी। सो y - y1 m × x - x1 ये इक्वेशन होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म आप लगाएंगे, इसके अंदर y1 और x1 की जगह पे क्या 0 पुट करेंगे, और स्लोप की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन फाइनली y/x इज इक्वल्स टू m + tan फाई डिवाइड बाई 1 + m tan फाई, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट 2,5 इज द वर्टिस ऑफ द स्क्वायर वन हु साइड लाई ऑन द लाइन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया आपको फाइंड करना है, और द पॉइंट 2,-5 इज़ द वर्टिस ऑफ द स्क्वायर वन हु साइड लाई ऑन द लाइन, एक साइड उसका इस लाइन पे लाई करता है और एक वर्टिस आपको दिया हुआ है, सो उसका एरिया आपको फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है ये लाइन से अबव लाई करता है या बिलो लाई करता है, ये हमने पता लगा लिया। इसको इसके अंदर पुट करके तो हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन जो है वो लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट अबव द लाइन जो है वो लाई कर रहा है तो हम क्योंकि आपने ये पॉइंट पुट किया, और पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है वो -15 है, जो कि 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, 2, 5, ठीक है। सो अबव द लाइन अगर ये लाई कर रहा है तो अब आप क्या करें कि इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लें। सो हम ये काम कर सकते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के। ये फार्मूला आपने पीछे पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है a × x1 + b × y1 + c डिवाइड बाई √a² b² कौन है? ये आपके पास इसका कोफिशिएंट a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, और x1 y1 वो पॉइंट है जो ऊपर आपको गिवन है। ये पुट करें और यहाँ से आप पॉइंट टू लाइन फार्मूला लगा के ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो डिस्टेंस आएगा वो ये आएगा, राइट। ये डिस्टेंस आपको मिल गया। जब आपको ये डिस्टेंस मिल गया और दूसरा डिस्टेंस हमें पता है √5, ये आपको कैसे पता चला कि
बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आपको पता चल गया √5 है, और क्योंकि द पॉइंट लाइन स्क्वायर है ये, अगर ये स्क्वायर है तो इट्स मीन कि इसकी जो लेंथ होगी वही विड्थ होगी, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। गिवन डैट this equation are the equation of the sides of the rectangle and this point is one of its vertices, calculate the area of triangle। अब rectangle की जो दो equations आपको given है, equation of two sides of the rectangle है, सो हमने इस तरह ले लिया कि ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, उन दोनों की equations आपको given है। तो और ये पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये हमने हमारी कंसिडरेशन है ये, और ये कंसिडर करके हमने क्या करना है कि इस लाइन से और भी इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस लाइन से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये कंसिडरेशन हमने अपने सेंस को यूज़ करते हुए ली है कि अगर ये इक्वेशन है इस साइड की और ये इक्वेशन है इस साइड की, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ पे अगर होगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेते तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हम निकाल लेते पॉइंट टू लाइन से, लेकिन जो है वो दूसरी विड्थ कैसे आती, तो ये यहाँ पे होता नहीं है। तो एक्चुअली जो डेटा गिवन होता है वो आपको सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही गिवन होता है। सो पहले इस पॉइंट से इसका यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लें पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस लगा के, और यहाँ पे इस तरह फिर पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि इस पॉइंट को यूज़ करके और इस लाइन को यूज़ करके। ये अगर आप कर लेंगे तो आपके पास दो डिस्टेंसेस आ जाएंगे, दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ए बी आर द फिक्स पॉइंट एंड अ पॉइंट पी मूव सच दैट triangle PAB is equals to 8 square unit। Find the equation of the locus। लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है। लोकस की इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर दो पॉइंट स्टेबल है और एक पॉइंट मूविंग है तो उस पॉइंट के की इक्वेशन आप फाइंड कर लें। तो हमारे पास ये फार्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने लगाया और यहाँ पे x1 y1 आपने जो है वो थर्ड पॉइंट ले लिया और फाइनली ये इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।